अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट। फाइनली PMSS स्कॉलरशिप स्कीम का जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो चुका है। अब आप अपना पोर्टल चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको कॉलेज की डिटेल्स शो हो जाएंगी। ऑफिशियली अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो वो आपको दिख जाएगा। इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपना पोर्टल और आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको सीट एलोकेट हुई है तो आपको डायरेक्टली पहले कंग्रेचुलेशंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैंडिडेट का हमने चेक किया तो यहाँ पे इनको सीट मिली है। मैंने सुबह भी आपको एक ट्रिक बताई थी, उसके थ्रू आपको पता चल गया था। इसी कैंडिडेट का मैंने उस टाइम भी दिखा दिया था आपको। तो सेम कॉलेज यहाँ पे अलॉट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको पूरी डिटेल्स नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ जो ज़रूरी है आपके लिए अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। अब अगर आपको नहीं हुआ है अलॉट तो आपको करना क्या है फर्दर वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशंस की मैसेज आएगी ऊपर, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलेज की डिटेल्स आपको नीचे आ जाएंगी। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ फार्मेसी इनको मिला है इन कैंडिडेट को। यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स नेम, अलॉटमेंट डेट, इसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रीम आप देख सकते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स अलॉटेड, जो स्टूडेंट्स आपके साथ सेलेक्ट हुए हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई होंगी। इस पर आप चेक आउट कर सकते हो ईजिली। यहाँ से मैं ओपन करके आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ से नंबर्स भी शो हो जाएंगे, आपको उनके साथ कांटेक्ट करना है। फिर आप एक साथ विजिट भी कर सकते हो या खुद भी विजिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज की डिटेल्स दी गई है, कॉलेज की वेबसाइट, कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर्स, और आपको इनके साथ कांटेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फ़ी स्ट्रक्चर भी दिया गया है हॉस्टल के रिगार्डिंग, और आपको कितना टोटल फ़ी इनको पे करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 1.25 लाख आपको मिल जाता है, तो 97,000 आपका फ़ी रहेगा। उसके बाद अगर हम हॉस्टल की बात करेंगे तो वो भी यहाँ से आपको दिख जाएगा। कुछ कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर दिख जाता है, कुछ का नहीं दिखता है। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कन्फर्म द सीट ऑप्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इस पर आपको सोच समझ के क्लिक करना है। अभी आप ना ही फ्लोट करना ना ही फ्रीज़ करना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि पहले आप कॉलेज का अच्छे से पता कीजिए। आपके पास लगभग 2-4 दिन है, आप इजीली इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी। अभी आप पे इस पर आप टिक मत कीजिए, इसको ऐसे ही रखिए। पहले कॉलेज के साथ कांटेक्ट कीजिए, कॉलेज को गूगल और यूट्यूब पे अच्छे से सर्च कर दीजिए। वहाँ से आप देखिए कि अगर आपको सही लगता है कि मुझे इस कॉलेज में जाना चाहिए और मुझे वही कॉलेज मिला है जिसमें मैं जाना चाहता था या जाना चाहती हूँ, तो आप डायरेक्टली इस पर फिर कन्फर्म कर सकते हो। लेकिन अभी मत कीजिए, कल तक आप वेट कीजिए कम से कम, और तब तक आप अच्छे से डिटेल्स देख लीजिए, घर वालों से बात कीजिए, उसके बाद आप इस पर क्लिक कीजिए। अब जिन कैंडिडेट्स को सीट एलोकेट नहीं हुई है तो उनको क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैंडिडेट की सीट यहाँ पे एलोकेट नहीं हुई है, और यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएंगी कि आपको कोई सीट नहीं मिली है, या तो आपकी चॉइस फिलिंग गलत थी, या तो आप कट ऑफ में नहीं आते होंगे तभी आपको सीट नहीं मिली है। तो यहाँ पे मैंने आपको सुबह इस कैंडिडेट का भी दिखाया था, वहाँ पे आपको नो एलोकेशन दिखा रहा था, तो ऑब्वियसली सेम वैसा ही हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है कि रिजल्ट सही नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसी सीट अलॉट हुई है और कुछ कैंडिडेट्स डिजर्व करते थे। मैंने जहाँ तक चेक किया उनको सीट नहीं मिली है। जिन कैंडिडेट्स की मैंने चॉइस फिलिंग की थी उनमें से बहुत सारों को मिला, लेकिन बहुत सारों को नहीं मिला है। तो अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपको सीट नहीं मिली है और आपको लगता है आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपका स्कोर अच्छा है और आपके पास कोई कैटेगरी भी है, देन आपको करना क्या चाहिए, मेरे हिसाब से आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, PDF आना चाहिए मेरिट लिस्ट का। और यहाँ पे जिस तरीके से पहले आता था, एक आपके पास एक मेरिट लिस्ट बन के आता था, उसमें सारी डिटेल्स होती थी किसकी कितनी परसेंटेज, इसको ये कॉलेज क्यों मिला, कैटेगरी कौन सी थी, कट ऑफ क्या रहा, तो सब कुछ इसमें मेंशन किया होता है। तो आप सब लोगों से मुझे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब लोग क्या कीजिए, आप ईमेल कीजिए, ग्रीवेंस वगैरह पुट कीजिए कि मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया जाए, जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो आपका रिजल्ट है वो सब कुछ शो होना चाहिए। अगर उसमें कुछ डिटेल्स वो हाइड भी रखेंगे, लेकिन कम से कम स्कोर, कैटेगरी और कैंडिडेट और यहाँ पे कॉलेज का नेम तो वो मेंशन कर सकते हो जैसे पहले करते थे। तो ऑब्वियसली फिर ट्रांसपेरेंट ये प्रोसेस हो जाएगी। इस तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि जनरली आपको कॉलेज दिया गया है कि नहीं दिया गया है, रैंक के हिसाब से आपको क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ट्रस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो रिज़ल्ट है वो सही से नहीं आया है, बहुत सारी कैटेगरीज़ में फॉल्ट हुआ है। और इससे पहले भी हमने जो मेरिट लिस्ट देखे थे उनमें भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी, तो ऑब्वियसली आज भी मिस्टेक हो सकती है। उसके लिए आप ग्रीवेंस वगैरह पुट कर सकते हो अगर आपको लगता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो जो इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाते हैं, उनको भी आप बता सकते हो कि मेरिट लिस्ट की डिमांड की जाए और PDF फॉर्मेट में मेरिट लिस्ट आ जाए। बाकी जल्दी से जाइए, चेकआउट कीजिए, और जिस कैंडिडेट को कॉलेज मिला है तो वो हमें
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और जिनको नहीं मिला है वो ग्रेवेंस पुट ज़रूर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।